मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 365 करोड़ रुपए से अधिक की 68 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मुरादाबाद के गुड़गांव दास क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 365 करोड़ रुपए से अधिक की 68 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मंच पर प्रमुख रूप से अनिल कुमार क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, विनोद अग्रवाल महापौर नगर निगम मुरादाबाद, डॉक्टर शेफाली सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा मुरादाबाद, रितेश कुमार गुप्ता विधायक मुरादाबाद नगर, रामवीर सिंह विधायक कुंदरकी विधानसभा, सत्यपाल सिंह सैनी विधायक चंदोसी विधानसभा, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त MLC, राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान MLC तथा डॉक्टर हरि सिंह डिल्लो क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेश, रोजगार, आधारभूत संरचना और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना है और इसी संकल्प के साथ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मीडिया का अधिकारियों से वसीम रजा की रिपोर्ट, मुरादाबाद। श्री रितेश गुप्ता जी को स्वागत संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आज मां काली की पावन भूमि पर भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री नवाब सिंह नागर जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी पदाधिकारीगण, देव तुल्य कार्यकर्ता, मेरे प्रिय मुरादाबाद वासियों व मीडिया बंधुओं, आज का ये दिन सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व दृढ़ हो तो ऐतिहासिक प्रगति हुई है, वह आपके मजबूत और निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है, जिसको हम गांधी मैदान कहते हैं। इसको यदि इन आयोजन के लिए कह दिया जाए आवास विकास को, तो हमारे जो भी धार्मिक आयोजन है, चाहे वो सामाजिक आयोजन है वो या सांस्कृतिक आयोजन है, इस मैदान पे हो सके, तो माननीय मुख्यमंत्री का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके आज समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इस ग्राउंड पे एक अच्छा सा विशाल मंच बना के इसको सामाजिक कार्यों के लिए दे दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर मैं उन्हें अपनी और समस्त मुरादाबाद के जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आइए व्यापारी बंधुओं को, प्रदेश भर के व्यापारी बंधुओं को, उद्यमियों को इस दिवस की बधाई देता हूँ और व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी उद्यमी या व्यापारी GST में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, हमारी डबल इंजन की सरकार उसे 10 लाख रुपए की बीमा कवर भी देता। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए उस परिवार को सहायता स्वरूप उपलब्ध करवाते हैं। तो विकास आ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की जीती, विकास आ रहा है। बहनों भाइयों, काठ में भी और मुरादाबाद देहात में भी अगर डबल इंजन सरकार के चुने गए विधायक होते और सांसद भी डबल इंजन सरकार से जुड़े हुए बीजेपी या सहयोगी दल के होते, तो विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलती।
ये सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोगों का विकास का अपना विजन नहीं है। इनके विकास का मतलब तो इनके परिवार का विकास है। ये लोग अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेते हैं और जब हमें कोई पूछता है हम लोग बोलते हैं कि प्रदेश का विकास है। और कहीं पर एक पार्क के सुंदरीकरण करने के साथ साथ भारत की पौराणिक परंपरा को भी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करने वाले क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रतिनिधि नतमस्तक होकर के उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ दिखाई देकर के अपनी गति को प्रगति में बदलने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। और आज का समारोह उसी का उदाहरण है। बहनों और भाइयों, ये तब संभव हो पाया है जब आपने अच्छे लोग चुने। आपने रितेश गुप्ता जी को चुनाव जिताया और बाई इलेक्शन में आपने ठाकुर रामवीर सिंह को चुनाव जिता करके जितवाया। तो बहनों और परिणाम आपके सामने आज विकास हुआ है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो योजनाएं हमारे संज्ञान में आती है तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। विकास की योजनाओं को देने के लिए हम लोग स्वयं यहाँ आके बैठक करते हैं। 17 के पहले ऐसा नहीं था। 17 के पहले कहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी। बड़े घर में पैदा हुए थे। 1 बजे 12 बजे 1 बजे सोकर के उठना, 3 बजे तक तैयार होना, 5 बजे फिर अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाना और महफिल जो जमती थी फिर वो जमी ही रह जाती थी, कभी उठती नहीं थी। तो जनता जनार्दन का हालचाल लेना और विकास की योजनाओं की फुर्सती कहां से थी। बहनों और भाइयों, उसी में जो भूले भटके मिल गए तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां जाता था? ये फिजूल खर्ची में। इस पैसे में कैसे डकैती पड़ती थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो योजना 100 रुपए में बन सकती थी उसके 500 करोड़ रुपए का डीपीआर बनता था, मनमाना खर्च होता था, आधा दौरा परियोजनाएं बन पाती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर न सड़क थी तब, न बिजली थी, न रोजगार की व्यवस्था थी तब। पर्व और त्योहार के पहले दंगे और कर्फ्यू शुरू हो जाता था। नौजवान के लिए नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उद्यमी और व्यापारी की सुरक्षा नहीं। और एक कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सफाई और बिटिया घबराई। तो बहनों और भाइयों, ये यूपी की पहचान थी। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसमें विरासत भी है और विकास भी है। विरासत का विकास हो रहा है। अयोध्या में से आप देखते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां 9 साल पहले थी। समाजवादी पार्टी की सरकार और सरकार के समय सबसे ज्यादा अराजकता, गुंडागर्दी और जो छेड़छाड़ होती थी और शाम को 7 बजे के बाद हम लोगों का घर से निकलना इस प्रकार से एक प्रकार से प्रतिबंधित था। पूरे जिले में, पूरे मंडल में कर्फ्यू। तो मैं भी एक छोटी छोटी वृद्धि बता रहा हूँ आपको। विकलांग पेंशन 1000 रुपया करती थी, अब 3000 है। भाइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का वेतन योगी जी से पहले 3000 हुआ करता था, अब 6000 है। 6000 सहायिका का वेतन 1500 हुआ करता था, अब 3000 है। ये बजट का मतलब है। आपका बहन का मानदेय 1000 था,
योगी के आने से पहले और अब 2000 के